शेट ये पंचर निकलवाना पड़ेगा। कि पहले तो उसने सीधा साइलेंसर पर ठोका मेरे और बाइक मेरी झटके से नीचे गिर गई। ओके, तो ये है वो गार्डियन गेयर्स का टैंक बैग जो 28 लीटर का है। इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये लगाने के बाद आप पेट्रोल का जो कैप है वो ओपन नहीं कर पाओगे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है 7 मई 2023, संडे का दिन है। सुबह के बज रहे हैं 10। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस बाइक के बारे में, जेसी के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि पावर फिगर क्या क्या है। तो ये है TVS Apache RTR 200 BS4 2018 मॉडल। नवंबर में मैंने परचेज़ किया था। इसका जो इंजन है वो है 199.8 सीसी एयर कूल्ड इंजन। इसमें जो पावर है वो है 20.2 bhp एंड 18.1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क्स। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है एंड स्लीपर क्लच आता है। स्लीपर क्लच का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि आप नॉर्मल क्लच के साथ ट्रैफिक में चलाओगे तो आपके लेफ्ट हैंड की बैंड बच जाती है, पर स्लीपर क्लच होने की वजह से बहुत स्मूथ हो जाती है आपकी राइड। तो दिखने में इसका टैंक तो बहुत ही ह्यूज है, पर ये सिर्फ 12 लीटर का टैंक है, जो कि इसका हाईएस्ट रेंज है 384 किलोमीटर, ऐसा कंपनी क्लेम करती है एंड बताती है कि 35 to 40 का एवरेज देती है ये बाइक। तो समझ लो कि भिवंडी में कितना ही एवरेज मिलेगा। मेरे को तो शायद से ऐसा लगता है कि 30 to 35 के बीच में इसका एवरेज मिलता है मेरे को, भिवंडी के खड्डों की वजह से। एंड जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ये सारा मैंने गूगल से उठा के दिया है। तो कोई कुछ भी गलत हो जाएगा मेरे से तो गूगल को ब्लेम करो, और मुझे करेक्ट करना होगा तो कमेंट्स खुले हैं, उसमें जाके करेक्शन कर दो कि मैंने ये चीज़ गलत बोला था। तो इसमें जो टायर्स लगे हैं, सामने में लगा है MRF का टायर एंड जो पीछे वाला टायर है वो मैंने लगाया है C8 का। दोनों अलग अलग टायर की कहानी कुछ ऐसी है, मैंने MRF का दोनों भी टायर्स लगाए थे। पीछे के भी MRF लगाया था, आगे का भी MRF लगाया था, पर पीछे वाला टायर 4000 किलोमीटर भी नहीं चला और टायर सीधा कट गया। और यहाँ पे मेरे को एक पंचर भी दिख रहा है। शेट ये पंचर निकलवाना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको? ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये जो टायर है MRF का मैंने पीछे लगाया था, 4000 किलोमीटर चला था और ये सीधा फट गया। तो एंड टाइम पे मेरे को उसको चेंज ही कराना पड़ेगा। तो मेरे को तो MRF एकदम घटिया लगा। तो ये C8 का लगा, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये C8 का पहला पंचर है, ये भी ज़्यादा किलोमीटर चला नहीं है, मतलब पंचर मतलब हवा तो निकला नहीं है, पर यहाँ पे कीला दिख गया है मेरे को, तो इसको निकलवा दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में जाके। तो बात करते हैं इस बाइक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का है कि इसका एक्सेलरेशन बहुत ही क्विक एंड बहुत ही स्मूथ है। जब आप इसको न्यूली सर्विस करा के शोरूम से बाहर निकालते हो ना, तो ये बहुत ही स्मूथ चलती है। इसके बाद जो सेकेंड चीज़ है वो है इसका गियर शिफ्टिंग। यहाँ पे देखोगे तो पूरा रश लग चुका है, यहाँ से भी थोड़ा बहुत ऑयल लीकेज कर रहा है। जब मैं सर्विसिंग को जाऊँगा तो इसको भी ठीक करा दूंगा। पर इसका जो गियर शिफ्टिंग है वो इतना स्मूथ है कि क्या ही बोले। एंड सबसे खास बात इस बाइक की जो है यहाँ पे इसका डुअल बैरल एग्जॉस्ट बहुत गंदा हो चुका है। बीच में बारिश आया था जब मैं संडे गया था, आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, तो एक हफ्ते से मैंने इसको थोड़ा भी धोया नहीं है। पर एग्जॉस्ट पे ध्यान दो, कितने बार स्क्रैचेस आए, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसका एग्जॉस्ट नोट इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा। एंड रिसेंटली मैंने बाइक अभी सर्विस कराई थी। मेरी सर्विस कराने के बाद से इसमें बैकफायर आ रहे। सोच रहे हो, सिंगल सिलेंडर TVS के इंजन से डुअल बैरल एग्जॉस्ट में से बैकफायर के आवाज़ आ रहे। एक वीडियो मैंने क्लिप भी निकाला था, वो एक बार आप देख लो। तो देखा आपने कितना मस्त एग्जॉस्ट का साउंड आ रहा है इसका। फ़ोन तो इतना जस्टिस कर ही नहीं पा रहे कि कितना अच्छा एग्जॉस्ट का साउंड आ रहा है इसका, पर आप रियल में कभी सुनोगे तो
क्रेजी क्रेजी आवाज़ आ रहा है इसके अंदर से। ये बाइक तो दिखने में ऑलरेडी इतनी बल्की है, नेकेड होने के बाद भी ये इतनी बल्की दिखती है। एंड इस पर मैंने आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाया था जो आपको दिख रहा है, इसके वजह से तो और बल्की लगी है। और ये सिर्फ लुक्स के लिए नहीं लगा है, ये सेफ्टी के लिए लगा है कि कभी भी बाइक गिरती है तो बाइक के पार्ट्स डैमेज ना हो, इसके भले गार्ड्स घिस जाए चलेगा। तो आपको मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। इसके स्लाइडर्स भी पहले आप देख लो कि कितने बाहर की तरफ है, ये देख रहे हो कितने मोटे एंड कितने बाहर के तरफ के हैं। तो आपको मैं बस एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ मेरा, कि मैं कहीं पे जा रहा था एंड एक बंदा यहाँ से आके सीधा ठोक दिया मुझे। एंड उसने ऐसा ठोका कि आके पहले तो उसने सीधा साइलेंसर पे ठोका मेरे, और बाइक मेरी झटके से नीचे गिर गई। तो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, ये अगर आपको दिख रहा है तो ये पूरा घस गया था। घसने के साथ साथ सेफ्टी तो बच गई मेरी, मतलब बाइक के पार्ट को कुछ भी नहीं हुआ। बस उसने आके ठोका था तो स्कूटी के मडगार्ड का जो पार्ट था वो यहाँ पे कहीं घिस गया था। अभी तो ढंग से दिख नहीं रहा, पर वो यही कहीं पे घिस गया था। एंड बाइक इतनी ज़ोर से इम्पैक्ट में नीचे गिरी कि ये वाला साइड का जो गार्ड है वो दब गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इधर डिस्टेंस देखो और इधर डिस्टेंस देखो, ये पूरा दब गया था। पर सेफ्टी के लिए बहुत मस्त रिकमेंडेड है। जो भी बाइक से अपने ज़्यादा प्यार करता है प्लीज़ ये चीज़ लगा लो। पैसा ज़्यादा जाएगा चलेगा, पर वर्थ इट है। ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा, आपके लेग्स के लिए भी एंड बाइक के लिए भी। ये हमारी बिल्ली जो सिर्फ खाना खाने के लिए घर पे आती है बस, और कुछ नहीं। मुँह घुमारी क्या, इधर देख, जनता लोग देख रहे तेरे को। ओए बिल्लो, हाँ हेलो बोल, तुम्हारे इग्नोर करती है। बात करते हैं अब इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये मेरी बाइक है जो 4.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल रिव्यू है इस बाइक को लेके। ओवरऑल मैं लोगों के वीडियोस देख के या कुछ देख के मैं रिव्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इस बाइक के साथ। तो वो चीज़ें आप ध्यान से नोट करिए। तो अब बात करते हैं इस बाइक के चेन स्प्रॉकेट के बारे में। अभी जो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही गंदा है। तो पहले आपको बात बता दूँ कि ये जो बाइक है इसका चेन स्प्रॉकेट मैंने 4 से 5 बार चेंज कराया है 4.5 साल के अंदर। सोच रहे हो, मतलब 4-4.5 साल में इसकी ये 5वां चेन स्प्रॉकेट होगा मेरा। एक बार वर्कशॉप पे चेंज कराया था, एक बार 2 बार लोकल गैरेज में चेंज कराया था। तो इतना तो याद नहीं, पर 4 से 5 बार तो मैंने चेंज कराया है इसको। नो डाउट बाइक का पिकअप बहुत ही मस्त है, पर ये चेन स्प्रॉकेट की वजह से ना इसका पिकअप कम हो जाता है। और चेन स्प्रॉकेट ये बार बार लूज़ क्यों होता है, बार बार ऑयलिंग क्यों करना पड़ता है, क्योंकि भिवंडी, जैसे सबको ही पता है कि भिवंडी में इतना ट्रैफिक रहता है, इतना पोल्यूशन रहता है कि खड्डे में जा जा के पोल्यूशन का पूरा मिट्टी चेन पे लग के बार बार चेंज कराना पड़ता है स्प्रॉकेट को। तो ये तो इतना तो झेलना पड़ेगा ही। स्प्रॉकेट तो काफ़ी गंदा ही दिख रहा है, रस्टेड भी हो गया है। सीन ऐसा है कि मैं जॉब पे जाता हूँ तो 30 किलोमीटर्स का ट्रैवल है मेरा पर डे का। तो हफ्ते में नहीं तो भी 180-190 किलोमीटर समथिंग हो जाता है मेरा। संडे को भी कभी घुमा तो वो भी हो जाता है। इसलिए बाइक का रनिंग ज़्यादा है तो चेन स्प्रॉकेट के लिए ऑयल भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने अभी लूप करने का इंतज़ाम किया है। यहाँ पर है मेरे पास ग्लॉसिल का चेन क्लीनर और मोटूल का चेन लूब है। एंड मैंने एक गंदा सा ब्रश भी लिया है चेन स्प्रॉकेट को साफ़ करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चेन क्लीनर मारने के बाद कभी भी 10 से 15 मिनट रुकना चाहिए ताकि चेन अच्छे से सूख जाए, उसके बाद ही लूब मारना है आप लोगों को। तो अभी आपको फ़र्क समझ आ रहा होगा, हमने साफ़ करने के पहले ये कैसा था एंड साफ़ करने के बाद ये कैसा है। मतलब इतना भी साफ़ हुआ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिख ही रहा होगा, पर मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना किया। अभी मारते हैं इसको चेन लूब। चेन क्लीन एंड चेन लूब के बाद कुछ ऐसा हाल हो जाता है हमारा। जो दूसरा इशू है इस बाइक का वो है ये हैंडल बार। मतलब कि जो नॉर्मल बाइक्स में आते हैं, मोस्टली बाइक्स में जो आते हैं वो स्ट्रेट हैंडल बार होते हैं। ये क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो इसमें मोबाइल माउंट लगाने का बहुत झंझट मारी है। मतलब मिरर के यहाँ पे लगा सकते, देखो मैंने लगाया भी है। पे ये देखो भिवंडी में झटके लग के जो स्क्रैचेस पड़ रहे हैं ना, तो इस वजह से ये सेफ़ नहीं मोबाइल लगाने का। और ये जो फ़ोन है मैंने नया ही फ़ोन लिया, मतलब 6-7 महीना हुआ रहेगा। तो बस वही आपको क्लियर कराना चाहता हूँ कि मोबाइल के लिए ये वाला मोबाइल माउंट सेफ़ नहीं है। जो स्ट्रेट हैंडल बार रहता है उसमें कैसे, उसमें अच्छे वाले ब्रांड्स के आ जाते हैं, पर इसमें जो ये इधर लगते हैं सिर्फ ऊपर में, वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं वो। एंड सेकेंडली थिंग, जो मैंने यहाँ पे लीवर प्रोटेक्टर्स लगाया था, जो लीवर प्रोटेक्टर्स लगाया था वो लीवर प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है, पर घंटा भी प्रोटेक्ट नहीं करते। एक बार मैं गिर गया था, माथेरन जा रहा था तभी, तो गिरने के बाद सीधा हैंडल पे पूरा प्रेशर आया एंड लीवर प्रोटेक्टर ही निकल गया। अच्छा हुआ कि ये टूटा नहीं, पर लीवर प्रोटेक्टर एकदम चूर चूर हो गया था। इस पे भी हल्का सा डैमेज आया था, पर लीवर प्रोटेक्टर भी इतना अच्छा है नहीं, मतलब सेफ्टी के लिए। मतलब रहते हैं तो हैंडल गार्ड्स अच्छे रहते हैं, पर वो भी ये क्लिप ऑन हैंडल बार पे लगते नहीं, वो स्ट्रेट हैंडल बार रहता है उनके ऊपर ही लगते हैं, क्योंकि उनको जो यहाँ से कनेक्टिविटी रहता है वो यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। एलईडी वाले जिस पे लगते हैं, जो यहाँ पे कनेक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, ऐसे बाहर निकलेगा एंड वो एलईडी वाला रहेगा, पर वो सेफ नहीं ना, वो पूरा प्लास्टिक का रहता है, वो गिर जाएगा तो टूट जाएगा। पर जो स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक रहता है वो कैसे यहाँ से लगा के हैंडल बार पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं टैंक बैग के बारे में, जो मैंने न्यू परचेस किया है गार्डियन गेयर्स टैंक बैग का, जो 28 लीटर का है। तो पहले तो इसका आप टैंक देख लो कि इसका टैंक शेप में कैसा है। इसका पेट्रोल का जो कैप है वो राइट साइड में है, बीच में नहीं है, तो उस वजह से बहुत अनइवन सा लगता है बैग। एक बार मैं बैग लाता हूँ, आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि इंस्टॉल भी कैसे करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि वो कंफर्टेबल क्यों नहीं है। ओके, तो ये है वो गार्डियन गेयर्स का टैंक बैग, जो 28 लीटर का है। इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है, ये चेक करो। इस पे तो ये इसका माउंट करने का सामान लगा हुआ है एंड यहाँ से आप देखोगे ऐसे तो बहुत स्पेस है। एंड ये चेन जो लास्ट की चेन है, इसको खोलने के बाद ये बड़ी भी हो जाती है। तो इसमें कहना चाहो तो एक्सॉर का हेलमेट छोड़ के बाकी सारे हेलमेट इजीली आ जाते हैं। क्योंकि एक्सॉर क्यों नहीं आते, क्योंकि उसका जो टेल है, जो स्पॉइलर है, वो काफ़ी बड़ा रहता है, इस वजह से। एक बार आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। इंस्टॉलेशन का आधा काम हो चुका है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैंने कैसे क्या माउंट किया है। तो यहाँ से एक लॉन्ग वायर, ये वाला जो दिख रहा है, ये निकलता है, उसको वहाँ से राउंड लेके यहाँ पे लॉक करना रहता है। मैंने पूरा लूज ही रखा है, क्योंकि मेरे को आपको सिर्फ दिखाना है। देन उसके बाद में जो सेकंड चीज़ किया हमने, ये वाला जो लॉक है वो उसको यहाँ से कहीं से बांध के मैंने यहाँ पे किया, ये भी मैंने ढिलाई छोड़ा है। देन जो दूसरा वाला है उसको भी यहाँ से लेके यहाँ पे करके, ये जो आपको लॉक दिख रहा है, ये लॉक्स, ये यहाँ पे बैग में भी होता है कुछ इस तरीके से। तो इसको बस इसके ऊपर रखना है, लॉक कर देना है। तो आपको मेन प्रॉब्लम जो आपको बताता हूँ वो है कि ये लगाने के बाद आप पेट्रोल का जो कैप है वो ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको आपको फिर से पूरा सेटअप निकालना पड़ेगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये मेनली जो यूनिवर्सल टैंक बैग बना रहता है, इसका बीच में कैप रहता है टैंक का। तो इसका जबकि साइड में है, तो ये लॉन्ग राइड के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ऐसी राइड के लिए ठीक है जिसमें हम फुल टैंक में जाके रिटर्न आ भी जाएंगे, उसके लिए, वो राइड के लिए ठीक है, पर फिर भी उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो ये चेक करो, टैंक बैग हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ से ये हमने हुक भी लगा दिया है इसका। अब मेन प्रॉब्लम जो इसका मैं बता रहा था आपको कि कैप राइट साइड में, तो हम इसका वापस से पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा पेट्रोल डालने के लिए। एंड साथ ही में जो कैप रहता है इसका, वो थोड़ा सा ऊपर में, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड रहता है इस तरीके से। आपको दिख रहा होगा कि बैग ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इस साइड में जा रहा है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पर जब मैं लास्ट संडे रिसोर्ट को गया था, तो सीन ऐसा हुआ था कि हम इसमें दोनों जन का सामान पूरा आ गया था। मतलब कपड़े से लेके बॉटल से लेके सब कुछ, दोनों का पूरा सामान आ गया था इसके अंदर। और ये बैग जितना अभी खाली है, इसमें देखो कुछ नहीं अभी, तो ये इस वजह से ऐसा टिल्ट हुआ है। और जब मैंने इसमें पूरा सामान भरा था, मतलब ये भी फुल था, ये भी फुल था, ये साइड का भी फुल था, पूरा इसके सारे पॉकेट फुल थे, तो ये प्रॉपर बीच में स्टेबल था, ये वन साइडेड नहीं जा रहा था। पर मेन प्रॉब्लम यही जाके आती है कि आप लॉन्ग राइड के लिए इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। पहला रीज़न वही है कि टैंक कैप राइट साइड में, तो उसको ढंग से ओपन नहीं कर पाओगे, आप उसको पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा। बाकी बाइक्स में क्या होता है कि सिर्फ आपको बैग निकालना, टैंक कैप तो खुला ही रहता है सामने में, पर इसका इसके नीचे छुपा हुआ है, तो आपको पूरा सेटअप निकालना पड़ेगा। तो ये तामझाम है, तो लॉन्ग राइड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इसकी कि लॉन्ग राइड के लिए ये टैंक बैग क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि हमने जो ये सेटअप यहाँ पे किया है, ये जो सेटअप यहाँ से किया है, तो जब भी आप बाइक चलाते हो तो टैंक को ग्रिप करके चलाते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आपके थाइस पे इतना चुभता है, तो आप इसको ढंग से ज़्यादा दूर तक नहीं चला सकते हो। अगर आपको दिख रहा है तो देखो, यहाँ पे स्क्रैचेस भी है। आपको दूसरे साइड भी दिखाता हूँ, ये वाले साइड में भी देखो स्क्रैचेस आए। मैंने यहाँ से लेके ठाणे गया, ठाणे से लेके विरार गया,
और मेरे थाइस की वाट लग गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये बहुत चुभ रहा था थाइस पे, क्योंकि टैंक को ग्रिप करके चलाना होता है तो थोड़ा भी कंफर्टेबल नहीं था। जो ये वाला सीन था कि बैग लेफ़्ट साइड में टिल्ट हो रहा है, पर ये काम चला होता क्योंकि जैसे ज़्यादा इसमें सब सामान आया, लगेज आया, तो ये प्रॉपरली बैलेंस्ड हो गया था अपना। अब ये बीट्स में ही था, ये थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा था, ना टर्निंग में ना कुछ। मेन प्रॉब्लम आया है मेरे को इसका और टैंक का। टैंक पे भी स्क्रैच है एंड मेनली लॉन्ग राइड पे यूज़ नहीं कर सकते। मेरा सजेशंस कुछ ऐसा रहेगा कि अगर आपको TVS अपाचे RTR पे लॉन्ग राइड्स करना है तो आपको टैंक बैग आपके लिए सेफ़ नहीं, कंफर्टेबल नहीं रहेगा थोड़ा भी। तो आप टॉप रैक लगवा के इसके ऊपर टॉप बॉक्स लगा सकते हो, उसके ऊपर आराम से सामान आ जाएगा। या फिर आप साइड स्टे लगा के यहाँ पे लगेज बैग भी लगा सकते हो, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो यही थी कुछ पॉजिटिव बातें मेरे बाइक के बारे में और कुछ नेगेटिव बातें मेरे बाइक के बारे में कि क्या अच्छा है इसके लिए और क्या अच्छा नहीं है इसके लिए। तो होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर सकते हो वीडियो। और कुछ नए सजेशंस देना चाहते हो मेरे को, कुछ भी गलत मैंने बोला हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को करेक्ट करो या सजेशंस दो। और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में घंटा दबाओ, ताकि आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन घंटा भी ना भूल पाए। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ।